हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिस्ट करता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी फंक्शनिंग पे असर डालते हैं। इन एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट, दूसरा बोलते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। सोशल इन्वायरमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है कंट्री की जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, कल्चर है, सोशल ट्रेंड्स हैं, बिलीफ्स हैं, नॉर्म्स हैं और सोसाइटी के जो एथिक्स हैं, उन सब जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट ऑपरेट करता है उसको बोलेंगे सोशल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशंस का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशंस होती है जो प्रैक्टिसेस है जो डिकेड से चली आ रही है, जनरेशन से जो जनरेशन चली आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशंस। जैसे दिवाली पर मिठाई देना गिफ्ट में और नए कपड़े पहनना, ये जो है ट्रेडिशन है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कंपनीज को, जो स्वीट शॉप्स है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वैल्यूज होता है जो कंसेप्ट है सोसाइटी का, जिसको सोसाइटी चाहती है कि एंटरप्राइज ये फॉलो करे, तो वो वैल्यूज हो जाती हैं। जो सोसाइटी की वैल्यूज को फॉलो करता है उसको हाई स्टीम में रखती है सोसाइटी, उसकी गुडविल बनती है। जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये कुछ वैल्यूज आते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है मेल और फीमेल वर्कर्स में कोई भेदभाव नहीं करता और दोनों को सेम वेजेस प्रोवाइड करता है सेम पोस्ट के लिए, तो वो सोसाइटी की वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, उसको सोसाइटी नज़रों में वो ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है, उसकी गुडविल इंक्रीज हो जाती है। सोशल ट्रेंड्स की बात करें तो जो ये भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों प्रोवाइड करते हैं। सोशल ट्रेंड्स में जैसे हम लोग देखें तो आजकल जो है ऑर्गेनिक फूड्स का चलन बढ़ गया है, इसलिए जो ऑर्गेनिक फूड्स का जो मिनरल वाटर का चलन बढ़ गया है, जिम्स में लोग जाने लगे हैं। इससे जो ये कंपनीज जो इस सेक्टर में काम करती है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके अपोजिट जो लोग घी का कंजप्शन करने लगे हैं, यूज टोबैको लिक्वर, इनका कंजप्शन के ऊपर असर पड़ा है। इनके जो है इन बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर थ्रेट हुआ है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका सोशल इन्वायरमेंट, बिजनेस का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग जो है डिटरमाइन करती है जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होंगे। इसलिए मैकडोनल्ड ने अपने मेन्यू में चेंजेस इंट्रोड्यूस किया, उसने आलू टिक्की इंट्रोड्यूस किया इंडिया के सोशल इन्वायरमेंट को देखकर। रिजर्वेशन माइनॉरिटीज और वुमेन के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन भी होने लगी है, क्योंकि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस इसके लिए हुई है। मेल और फीमेल वर्कर्स दोनों को इक्वल पे दिया जाता है इक्वल वर्क के लिए, ये भी सोशल ट्रेंड्स की वजह से पॉसिबल है हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स में आते हैं attitudes towards product innovations, lifestyles, occupational distribution and consumer preferences. Second point आता है concern with quality of life. Third आता है life expectancy, birth and death rate. Fourth है expectations from the workforce. Fifth है shift in the presence of women in the workforce. Sixth है educational system and literacy rates. Seventh है consumption habits. Eighth है composition of family. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स। हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हम जनरली समझते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पीस है कंट्री की, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसका क्या एटीट्यूड है बिजनेसेस की तरफ, वो कंस्टिट्यूट करता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को शेप करने में जिसमें बिजनेस ऑपरेट करती है। जो स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होती है उसमें जो है
बिजनेस की प्रिडिक्टिबिलिटी आसान हो जाती है, हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस में। लेकिन अगर अनस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहेगा या लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके ऊपर थ्रेट रहेगा, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स होते हैं उनका एटीट्यूड बिजनेस की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब 1977 में जब जनता गवर्नमेंट बनी थी तब एमएनसीज की तरफ उसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, तो कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनीज को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। जैसे ही 1991 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रो एमएनसीज हो गई थी, जिसकी वजह से पेप्सी और दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई। कुछ कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल या एलिमेंट्स है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रैक्टिसेस क्या है रूलिंग पार्टी के, गवर्नमेंट का एक्सटेंडेड नेचर ऑफ इंटरवेंशन क्या है बिजनेसेस में, कंट्री की रिलेशनशिप क्या है फॉरेन कंट्रीज के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप का नेचर प्रोफाइल क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की, वो सब जो है एलिमेंट्स है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। हम लोग स्टडी करेंगे लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी लेजिस्लेशंस जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जो रूल्स है जो भी फॉलो करने बिजनेस एंटरप्राइजेस को, वो सब कंस्टिट्यूट करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का लॉ है कंट्री के, वो उसको ओबे करना हर एंटरप्राइज की ड्यूटी है। इसलिए उसको वर्किंग नॉलेज, एडुकेट नॉलेज होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन का, अगर वो बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर नॉन कंप्लायंस होगा लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकता है बिजनेस एंटरप्राइज। सक्सेसफुल होने के लिए एवरी बिजनेस एंटरप्राइज को वर्क करना पड़ता है, वर्किंग नॉलेज रखनी चाहिए वेरियस लॉज की, जैसे कंपनीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, फेमा है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। इन सब की वर्किंग नॉलेज एक एंटरप्राइज को होनी चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे लॉस है जो रेगुलेट करते हैं, जैसे सिगरेट्स के ऊपर जो है लेवल पे लिखा होना जरूरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अल्कोहलिक बेवरेजेस का हम जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते टेलीविजन पे। तो ये सारे जो है कंस्टिट्यूट करते हैं लीगल एनवायरनमेंट को। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और मेरा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।